नमस्कार मित्रों। इस वीडियो में हम वित्तीय आयोग यानी फाइनेंस कमीशन के बारे में पढ़ेंगे। वित्तीय आयोग यानी फाइनेंस कमीशन, वित्तीय आयोग को इंग्लिश में फाइनेंस कमीशन कहा जाता है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। भारत के संविधान में अनुच्छेद 280 के अंतर्गत अर्धन्यायिक निकाय के रूप में वित्तीय आयोग की व्यवस्था की गई है। इसका गठन राष्ट्रपति द्वारा हर 5वें वर्ष या आवश्यकता अनुसार उससे पहले किया जाता है। देखिए, भारतीय संविधान के आर्टिकल 280 के तहत आर्टिकल 280 के तहत वित्तीय आयोग का फाइनेंस कमीशन का गठन किया जाता है और ये राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। फाइनेंस कमीशन का गठन राष्ट्रपति के द्वारा आर्टिकल 280 के तहत किया जाता है और हरेक 5वें वर्ष में, मतलब प्रत्येक 5वें वर्ष में वित्तीय आयोग का गठन किया जाता है। यदि आवश्यकता पड़ जाए तो 5 वर्ष से पहले भी गठित किया जा सकता है। तो इसमें हमें याद रखना है कि आर्टिकल 280 के तहत वित्तीय आयोग का फाइनेंस कमीशन का गठन किया जाता है। 280। अब देखिए, इसको हम इस तरीके से याद रख सकते हैं। 280 इसको हम जोड़ सकते हैं लस्सी से। 280 को किससे जोड़ सकते हैं? लस्सी। 280 यदि आप फाइनेंशियली स्ट्रांग होंगे, पैसे से मजबूत होंगे, तभी खाना खाने के बाद 2 गिलास लस्सी पी पाएंगे। यदि आप पैसे से मजबूत होंगे तो ही खाना खाने के बाद 2 गिलास लस्सी पी सकते हैं। यदि फाइनेंशियली स्ट्रांग, मतलब फाइनेंस कमीशन फाइनेंशियली स्ट्रांग होंगे तो आप 2 गिलास लस्सी पी सकते हैं। 2 गिलास 280। तो आर्टिकल 280 के तहत फाइनेंस कमीशन का गठन किया जाता है। आइए आगे देखते हैं। वित्तीय आयोग में राष्ट्रपति द्वारा एक अध्यक्ष एवं 4 अन्य सदस्य नियुक्त किए जाते हैं। वित्तीय आयोग द्वारा फाइनेंस कमीशन में राष्ट्रपति द्वारा एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य नियुक्त किए जाते हैं। मतलब टोटल कितने मेंबर हो गए? 5 मेंबर। वित्तीय आयोग के कितने सदस्य होते हैं? टोटल 5 सदस्य होते हैं। अब देखिए, इसको याद रखने का क्या तरीका है कि वित्तीय आयोग में फाइनेंस कमीशन में 5 मेंबर होते हैं, 5 सदस्य होते हैं। तो देखिए, फाइनेंस कमीशन एफ से फाइनेंस और एफ से हो गया 5 और एफ से फाइनेंस कमीशन। तो इस तरीके से हम याद रख सकते हैं कि फाइनेंस कमीशन में 5 मेंबर होते हैं। एक मेंबर जो होता है वो कौन होता है? अध्यक्ष होता है। बाकी 4 अन्य सदस्य, सहयोगी सदस्य होते हैं। आगे देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 281 आर्टिकल 281 के तहत राष्ट्रपति वित्तीय आयोग की सिफारिशों को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाता है। भारतीय संविधान के आर्टिकल 281 के तहत राष्ट्रपति वित्तीय आयोग जो भी सिफारिश करता है उसको संसद के प्रत्येक सदन कहने का मतलब एक सदन लोकसभा हो गया और एक सदन राज्यसभा। मतलब इन दोनों सदनों में वित्तीय आयोग के सिफारिशों को कौन रखवाता है? राष्ट्रपति रखवाता है। ठीक है। और किस आर्टिकल के तहत? 281 आर्टिकल के तहत। तो देखिए, इसको याद रखने का क्या तरीका है। 281 इससे निकल के आ रहा है आसी मतलब आस से संबंधित निकल के आ रहा है। 281 मतलब आस साउंड निकल के आ रहा है, आस। तो देखिए, जितने भी सरकारी नौकर होते हैं, मतलब कि जो सरकारी काम कर रहे हैं, जिनकी सरकारी नौकरी है, जब भी वित्तीय आयोग का गठन होता है, जो भी सिफारिश करता है, तो इनको आस होता है कि हमारी सैलरी अब बढ़ेगी। और ये सैलरी कब बढ़ेगी? जब राष्ट्रपति उन सिफारिशों को इन दोनों सदनों में लोकसभा में और राज्यसभा में जब रखवाएगा तो आस बढ़ेगी कि हमारी सैलरी बढ़ेगी। तो इस तरीके से हम याद रख सकते हैं कि आर्टिकल 281 2 सदन में रखने पे आस बढ़ेगा। 281 आर्टिकल के तहत वित्तीय आयोग के सिफारिशों को संसद के दोनों सदनों में रखवाया जाता है। आगे देखिए, राज्य वित्तीय आयोग का गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 खंड 1 के द्वारा किया जाता है। राज्य वित्तीय आयोग का गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 के तहत किया जा सकता है। इसमें जैसे केंद्र का वित्तीय आयोग होता है, उसी तरीके से राज्य का वित्तीय आयोग होता है। जो केंद्र का वित्तीय आयोग होता है
उसका काम ये होता है कि केंद्र और राज्य के बीच में टैक्स का बंटवारा करे, रेवेन्यू का बंटवारा करे। उसी तरीके से जो राज्य वित्त आयोग होता है, इनका काम होता है कि जो पंचायत नगर पालिका है उनके साथ धन का बंटवारा करे, उनको भी कुछ धन दे काम करने के लिए। तो जो राज्य वित्त आयोग का गठन होता है वो आर्टिकल 243 के तहत होता है। आर्टिकल 243 243 सबसेक्शन 1। तो देखिए, इसको याद रखने का एक तरीका ये है, मेरे घर में एक भतीजा है जिसका नाम है राज। मेरे घर में भतीजा है जिसका नाम है राज, और वो बित्ते भर का ही है, मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा ही है, बित्ता भर का है, लेकिन हमेशा कहते रहता है दो ताली दो ताली दो ताली, हमेशा ताली ही मांगते रहता है कि दो ताली। तो इस तरीके से हम याद रख सकते हैं 243 243 43 43, इससे आ रहा है वो साउंड ताली का, 243 दो ताली। तो जो राज है मेरा भतीजा, वो क्या करता है, दो ताली दो ताली दो ताली दो ताली करते रहता है, 243। तो इस तरीके से राज्य से याद रखिएगा, राज्य वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग। और वो ताली देता रहता है, ताली, और ताली देकर के पैसे मांगने लगता है, पैसा दो पैसा दो पैसा दो। तो इस तरीके से हम याद रखेंगे 243 243, ठीक है। तो 243 से हम क्या याद रखेंगे, राज्य वित्त आयोग का गठन। आगे देखिए, वित्त आयोग वित्तीय प्रशासन में पारदर्शिता सुनिश्चित करता है। वित्त आयोग जो है वो वित्तीय प्रशासन में पारदर्शिता बनाता है। वित्तीय प्रशासन कहने का मतलब कि केंद्र के पास भी पैसा हो, राज्य के पास भी हो, सभी राज्य को बराबरी का हक मिले, बराबरी का बंटवारा हो। आगे देखिए, वित्त आयोग के प्रमुख कार्य, वित्त आयोग के क्या क्या काम है ये देख लेंगे। तो वित्त आयोग के द्वारा संघ एवं राज्यों के बीच करों के शुद्ध आगमों का वितरण, राज्यों के बीच ऐसी आगमों का आवंटन किया जाता है। देखिए, संघ का मतलब हो गया केंद्र, केंद्र, और राज्य का मतलब राज्य, राज्य सरकार, केंद्र सरकार। तो राज्य सरकार और केंद्र सरकार के पास जो भी टैक्स आता है, जैसे कि संघ, केंद्र सरकार के पास ज़्यादा टैक्स आता है, तो उस टैक्स को किस तरीके से राज्यों के बीच में बंटवारा किया जाएगा, किस तरीके से राज्यों को दिया जाएगा, ये कौन डिसाइड करता है, वित्त आयोग। वित्त आयोग सिफारिश करता है कि इस तरीके से राज्यों को इतना टैक्स मिलना चाहिए, केंद्र के पास इतना पैसा रहना चाहिए। अब आगे देखिए, दूसरे पॉइंट में क्या कहा गया है कि वित्त आयोग भारत की संचित निधि में से राज्यों के राजस्व में सहायता अनुदान को शासित करने वाले सिद्धांतों के बारे में बताता है। देखिए, एक अनुदान होता है, अनुदान का मतलब ये हुआ कि आपने किसी को पैसा दिया तो वो पैसा आप उससे वापस नहीं मांगेंगे, उसको हम अनुदान कहते हैं, मतलब पैसा दे करके छोड़ दिए। जैसे आप मान लीजिए भिखारी को पैसा दिए, तो आप उससे उसके बदले, उस पैसे के बदले में कुछ नहीं चाहते हैं, तो ये अनुदान हो गया। या मान लीजिए आपने किसी गरीब व्यक्ति का मदद कर दिया 500, 1000, 5000, 50,000 जो भी देकर, और उसके बदले में आप उससे कुछ नहीं चाहते हैं, तो वो क्या कहलाएगा, अनुदान। और एक होता है कर्ज, कि हम यदि आपको कर्ज के रूप में पैसा दे रहे हैं तो वो कर्ज जो है वो वापस आप चुकाएंगे, मतलब क्या, वापस हमको वो पैसा लौटाएंगे। तो इसी तरीके से जो वित्त आयोग है वो संचित निधि से राज्यों को किस तरीके से अनुदान, मतलब किस सिद्धांत पे, किन कारणों पे अनुदान दिया जाए, इसके बारे में भी बताता है, सिफारिश करता है। आगे देखिए, राज्य वित्त आयोग मैंने बताया 243 के तहत गठित होता है। तो राज्य वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर राज्य के नगर पालिकाओं और पंचायतों के संसाधनों की पूर्ति के लिए राज्य की संचित निधि के संवर्धन के लिए जरूरी उपाय करता है। तो राज्य वित्त आयोग जो है वो पंचायत व नगर पालिकाओं के संसाधन की पूर्ति के लिए, उनको पैसा देने के लिए संचित निधि से किस तरीके से दिया जाए, इसके बारे में राज्य वित्त आयोग बताता है, जिसका गठन, राज्य वित्त आयोग का गठन 243 के तहत होता है। आगे देखिए, राष्ट्रपति के द्वारा वित्त आयोग को सुदृढ़ वित्त के हित में निर्दिष्ट कोई अन्य विषय सौंपे जाने पर वित्त आयोग अपनी सलाह देता है। यदि राष्ट्रपति वित्त आयोग को किसी और वित्तीय सलाह के लिए काम सौंपता है कि इस पे आप सलाह दीजिए, ये जो मामला है ये फाइनेंस से संबंधित, इस पे आपकी क्या राय है, तो उस पे भी वित्त आयोग अपनी सलाह देगा। आगे देखिए, राष्ट्रपति वित्त आयोग द्वारा की गई प्रत्येक सिफारिश को उस पर की गई कार्रवाई के स्पष्टीकरण ज्ञापन सहित संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाता है। तो राष्ट्रपति जो है वित्त आयोग द्वारा की गई प्रत्येक सिफारिश, जो भी वो सिफारिश करता है,
जो भी कार्रवाई करता है उन सबको संसद के प्रत्येक सदन में यानी लोकसभा में और राज्यसभा के में रखवाता है। किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 281 81 80 आस है, दो आस है, यहाँ पे दो, यहाँ पे सिफारिश को दो, आस है 281। आगे देखिए, अब तक गठित वित्त आयोग, ठीक है। तो वित्त आयोग जो है 1952 से गठित होना स्टार्ट हुआ। तो देखिए 5-5 साल का अंतराल मिलेगा। 1952 में गठित हुआ और कब तक ये चला इस वित्त आयोग का? 1957 तक। फिर 57 में गठित हुआ, फिर कब तक चला? 62। मतलब कि 5-5 साल पे, प्रत्येक 5 वर्ष पे गठित होता है। तो पहला जो वित्त आयोग है, इनके जो अध्यक्ष हैं, इनका नाम याद रखना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? केसी नियोगी। कौन थे? केसी नियोगी। केसी नियोगी। अब देखिए, इसको यदि हम थोड़ा तोड़ मोड़ के याद करना चाहें तो इस तरीके से देख सकते हैं। इसमें आ रहा है योगी। योगी मतलब क्या? साधु संत, ठीक है। अब यूपी के सीएम को मत समझ लीजिएगा, साधु संत। तो योगी जो होते हैं, योगी का मतलब ये हुआ कि इनको पैसे से कोई मोह माया नहीं है, पैसों से कोई मोह माया नहीं है, इसीलिए इनको अध्यक्ष बनाया गया। शुरू में फाइनेंस कमीशन का अध्यक्ष नियोगी को बनाया गया, क्योंकि इनको पैसे से कोई मोह माया नहीं है। योगी को कोई पैसे से मोह माया नहीं है। केसी नियोगी, तो केसी नियोगी जो थे वित्त आयोग के पहले अध्यक्ष थे, फाइनेंस कमीशन के पहले अध्यक्ष थे। और वर्तमान में जो हमारा फाइनेंस कमीशन है, ये 15वां चल रहा है। तो 15वां, जिसका गठन 2017 में हुआ था। तो इनके जो हैं अध्यक्ष, वो है एनके सिंह। कौन है? एनके सिंह। और इनका जो है सिफारिश, वो कब से कब तक चलेगा? 2020 से लेकर के 2025 तक। 2020 से लेकर के 2025 तक चलेगा। और इससे पहले एक 14वां है, 14वां भी याद रखिए कि वाई वी रेड्डी, ठीक है। जो 14th वाले हैं वो कौन है? रेड्डी जी हैं, ठीक है। 14th वाले रेड्डी जी, जिनका 2015 से 2020 तक चला। और एनके सिंह की जो सिफारिश है वो 2020 से 2025 तक चलेगा। तो इस वीडियो में इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पे बने रहें। और कुछ एडवाइस देना चाहते हैं तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक यू।